देखो अब आपने ये वाली नोड तो ले ली, ये वाली नोड तो है नहीं अब इस अवेल लिस्ट में, राइट। तो अभी जो आपकी फर्स्ट फ्री नोड होगी वो तो जो आपकी सेकंड नोड थी अब वो आपकी फर्स्ट फ्री नोड बन जाएगी। तो कायदे से इसका एड्रेस अवेल में आना चाहिए, राइट। पहले आपके अवेल में किसका एड्रेस आ रहा था, इसी का आ रहा था। अब आपको क्या करना है, अवेल में किसका एड्रेस देना है, जो सेकेंड फ्री नोड थी उसका एड्रेस देना है। तो ये काम करने के साथ आपको अपना अवेल भी अपडेट करना होगा। अवेल में किसका एड्रेस होगा, सेकेंड नोड का। सेकेंड नोड का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फर्स्ट नोड के लिंकिंग पार्ट में। तो सेकेंड नोड का एड्रेस जो हमें मिलेगा लिंक ऑफ अवेल में, राइट, उसे हमने डाल देना है अवेल में, ताकि अब आपकी जो अवेल पॉइंटर है वो इस नोड का नहीं इस नोड का पॉइंटर कंटेन करे। क्योंकि जब हम दोबारा इंसर्शन करने के लिए यहाँ से कोई फ्री स्पेस बोरो करेंगे तो ये वाला फ्री स्पेस अब बोरो होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका अपडेट अवेल, राइट। ये होगा रिमूव न्यू नोड, ठीक है जी। ये होगा ओवरफ्लो, और ये आपके पास आएंगे अपडेट पीटीआर और अपडेट मूव पीटीआर टूवर्ड्स द राइट। तो ये जो आपके कोड हैं, सूडो कोड हैं, आप इनको समझिए, लिखना सीखिए। कौन सा जो कोड लिखा है, जैसे लिंक ऑफ पीटीआर लिखा है तो इसका मतलब क्या है आपको ये समझना होगा। स्टार्ट क्या है आपको ये समझना होगा। स्टार्ट को कभी भी हम अपडेट नहीं करते हैं। स्टार्ट ऑलवेज रेफरेंस देगा फर्स्ट नोड के एड्रेस को। अगर आप इसे मूव ऑन कर देंगे, अगर आप इसे अपडेट कर देंगे तो आपकी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। आपको ये भी समझना होगा कि अवेल लिस्ट क्या है। अवेल लिस्ट इज़ जस्ट अ पूल ऑफ फ्री नोड्स, जिसमें से हम फ्री स्पेस को बोरो करेंगे जब भी हम इंसर्शन करेंगे। तो अगर यहाँ पे स्पेस होगा तभी इंसर्शन कर पाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। और ओवरफ्लो कैसे चेक करते हैं हम, अवेल इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर हम अंडरफ्लो की, मैं आपको यहाँ पे बात समझा दूँ कि अगर हमें अंडरफ्लो चेक करना है, देखो अंडरफ्लो चेक करने के लिए मुझे मेरे पास ना लिंक लिस्ट में एलिमेंट होने चाहिए डिलीट करने के लिए, क्योंकि डिलीशन कहाँ से होगी, एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट डिलीट होंगे, राइट। तो अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे डिलीशन के लिए तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगी। उस सिचुएशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं। तो इन दैट केस देखो कैसे चेक करेंगे हम। देखो अगर आपकी लिंक लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं तब भी आपके स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। आपके पास 2 एलिमेंट हैं तब भी स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। आपके पास एक ही नोड है, एक ही एलिमेंट है लिंक लिस्ट में, तब भी आपके स्टार्ट में एड्रेस होगा। हर केस में आपके स्टार्ट पॉइंटर में कोई ना कोई एड्रेस है। इन केस अगर आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट केस होगा आपका जो स्टार्ट है वो कुछ भी कंटेन नहीं करेगा, उसमें नल वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर आपका जो स्टार्ट है वो नल वैल्यू कंटेन करता है तो वो कंडीशन आपकी आती है अंडर फ्लो की। ये आपको चेक करना होता है डिलीशन के केस में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने आराम से समझनी है कि अंडर फ्लो ओवरफ्लो आपको एरे के केस में भी समझ में आया होगा। चेकिंग कैसे करनी है आपने लिंक लिस्ट के केस में वो ये देखना है। ओवरफ्लो के केस में आपको अवेल लिस्ट चेक करनी है, उसमें स्पेस है कि नहीं। और डिलीशन के केस में आपको, अंडरफ्लो के केस में आपको अपनी लिंक लिस्ट चेक करनी है कि उसमें एलिमेंट हैं या नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो आपका स्टार्ट कोई भी एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट हुआ तो उसका एड्रेस आपके स्टार्ट में होगा। तो एक ही तरीका है चेक करने का कि स्टार्ट चेक करो कि स्टार्ट पॉइंटर में कोई एड्रेस है या नहीं है, राइट। नहीं होगा तो अंडरफ्लो की सिचुएशन आकर करेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एल्गोरिथम समझने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन पे लिखना सीखना है। उसके बाद हम लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे।